हेलो इंजीनियर्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि GMRCL लिमिटेड की तरफ से। अगर आपने ITI की है तो आप एलिजिबल है, डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल है। आइए डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट किस डेट की है। तो देखो, रिक्रूटमेंट जो है वो 29 तारीख की है, यानी कि 29 अप्रैल को आई है। और आपकी जो फॉर्म डेट है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो भी क्या है, 29 तारीख की है। ठीक है, तो आप इस तारीख को फॉर्म क्या फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, लास्ट डेट जो है वो 28/5 रहने वाली है। ठीक, और पेमेंट, जैसे आपने क्या फॉर्म भर दिया और मान लिया आपने 28 को भी नहीं की पेमेंट, तो जो पेमेंट की लास्ट डेट है ना वो 31/5/2026 रखी है, यानी कि एक महीना पूरा पूरा है। आराम से फॉर्म भरना, देखभाल की, और नोटिफिकेशन पूरी तरीके से पढ़ लेना। और इस जॉब को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद एक लोको पायलट हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के अंदर। ठीक है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम कितने होते हैं, और किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। भाई सैलरी तो जबरदस्त होती है, जो अलाउंसेस मिलते हैं ना इसके लिए, बहुत बढ़िया अलाउंसेस मिलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो पोस्ट इसमें 6 रहने वाली है। ठीक है, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3, और ये 6 तक रहेंगी। अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है? सबसे पहले देखो, रेलवे की मैं अगर बात करूं, ऑफिशियल इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे के अंदर क्या है, पोस्ट कितनी होती है? सबसे पहली तो सबसे नीची पोस्ट ग्रुप डी की आती है। उसके बाद लेवल 2 की जो पोस्ट होती है ना, वो तुम्हारी असिस्टेंट लोको पायलट की होती है, और फिर टेक्नीशियन आता है इसी के अंदर। ठीक है, फिर जेई आता है, फिर एनटीपीसी में जो टीटी हो गया। ठीक है, और तुम्हारा जो सीसीटीसी हो गया, फिर आता है स्टेशन मास्टर। इसमें सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी भी इस बार आई है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है? जो स्टेशन पर कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर भी क्या वैकेंसी दो टाइप की है। अगर जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आप पोस्ट कोड 1 के लिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, तो आप क्या है, पोस्ट कोड 1 को चूज करेंगे। अब देखो, अब आपका एक जिंदगी में गोल होता है कि हमें क्या है, क्या बनना है। असिस्टेंट लोको पायलट बन रहा है, या स्टेशन मास्टर बनता है, या जेई बनना है, क्या बनना है? अगर आपको देखो लोको पायलट यानी कि ट्रेन ऑपरेटर बनना है, और स्टेशन कंट्रोलर बनना है, तो आप क्या है, इस पोस्ट को चुनेंगे। ठीक है, अब इसका जो ग्रेड पे है ना, वो अच्छा खासा है। ठीक है, 33,000 से 1 लाख तक जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वैकेंसी कितनी है, 89 है, और दोनों सिमिलर पोस्ट है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि दोनों एक ही जॉब में है। कभी कभी आप, अगर आप मतलब डिपार्टमेंट को जरूरत है, तो स्टेशन कंट्रोल का काम भी आप ही करोगे, और ट्रेन ऑपरेटर का भी काम आप ही करोगे। ठीक है, दोनों एक ही पोस्ट, मतलब पोस्ट दो है पर काम एक ही बंदा करेगा। ठीक है, कभी कभी। अब देखो, इसमें 89 वैकेंसी है। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें BTech अलाउ नहीं है, केवल डिप्लोमा इंजीनियर। ठीक है, चाहे आपने मैकेनिकल से करा हो, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से करा हो, चाहे आपने कंप्यूटर से किया हो। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से किया हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन से किया हो। ठीक है, और वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एज जो है वो 18 से 28 ईयर मांगी जाती है, पर SC ST के लिए 5 साल छूट होती है, और जनरल के लिए 3 साल छूट होती है। ठीक है, मेडिकल की बात करता हूँ तो भाई मेडिकल सबसे खतरनाक होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो असिस्टेंट लोको पायलट की मेडिकल है ना, A1 स्टैंडर्ड होता है। मेरा खुद हुआ था भाई साहब, आधे घंटे पौन घंटे चलता है इसका मेडिकल, और नंगे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मेडिकल के बारे में कुछ भी जानना हो ना, तो कमेंट करना, और डिटेल में लिखना क्या क्या जानना है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मेडिकल होता है, मेरा कैसे हुआ, मैं कैसे फिट हुआ, कितने इसमें अनफिट हो गए। भाई 380 बंदे गए थे, 380 में से 80 को बाहर फेंक दिया निकाल के। इतना टफ मेडिकल है। ठीक है, पर तुम्हारा भाई क्लियर है। ठीक है, 2 महीने बाद ज्वाइनिंग भी है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हारा हो गया स्टेशन कंट्रोल एंड ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी। अब दूसरी क्या है, एक जेई की वैकेंसी आती है, जिसका पोस्ट कोड कितना है, 2 है। ठीक है, इसका पोस्ट कोड कितना है, 2 है। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको जो डिप्लोमा होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा, तब आप क्या है, इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ग्रेड पे सेम है, ये देखो, 33,000 से 1 लाख तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली पोस्ट है ना, वो देखो, इसमें क्या है, 4 पोस्ट है ओनली।
डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल चाहिए, 18 से 28 ईयर्स की मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए, और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी है, पर इसमें क्या है, मतलब A3 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब चल जाता है थोड़ा बहुत। पर इसमें क्या है, A1 कैटेगरी में 6/6 आंख चलती है, ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। जबकि इसमें अगर 6/6 ना भी हो तो जेई में चल जाती है, ठीक है। उतना हार्ड नहीं रहता जितना रहता है मेडिकल एएलबी के अंदर। अब देखो, अब यहाँ पर जेई दो वैकेंसी है, एक तो इलेक्ट्रिकल का था, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, इसका भी सेम ही है, ठीक है। डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इसी से किया है, तब भी आप क्या है, इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। वैकेंसी ठीक ठाक है इसके अंदर, 38 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी मेडिकल क्राइटेरिया वही होता है। मेडिकल के बारे में कुछ भी जानना हो मुझे बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट कोड, अब बात करते हैं भाई आईटीआई वालों की। डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा है तो आप क्या है, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का फॉर्म क्या भर सकते हो। दूसरी वैकेंसी क्या है, जेई की वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है, तो आप जेई की वैकेंसी भर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आईटीआई। तो देखो, आईटीआई की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, मशीनिस्ट होती है, टर्नर होती है, ट्रैक्टर मशीन, ट्रैक्टर करके एक होती है, मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रीशियन होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर फिटिंग से की है आपने, ठीक है, देखो 20,000 से 60,000 तक मिलता है, बढ़िया सैलरी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 पोस्ट है, और इसके अंदर क्या है, आपने 2 साल का आईटीआई कर रखी हो फिटर से, ठीक है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। 18 से 25 साल इसकी उम्र है, और B1 क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है। B1 तो हल्का ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिकल मेंटेनियर, यानी कि इलेक्ट्रीशियन से आपने करी है तो इसमें बढ़िया पोस्ट दे, देखो भाई 129 है, गजब की वैकेंसी है, ठीक है। आईटीआई वाले इसमें भरो, ठीक है। इसमें क्या है, B1 है, B1 है, B1, A1 सबसे खतरनाक मेडिकल होता है, ठीक है। अब पोस्ट कोड 6 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने 2 साल की आईटीआई कर रखी है तो आप इसमें क्या एलिजिबल हो। पोस्ट इसमें भी अच्छी खासी है, 101 पोस्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में कि जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। देखो, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर इंटरचेंजेबल जॉब है, ठीक है। इसने बोल दिया है कि इंटरचेंजेबल इन नेचर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेट्रो रेल ऑपरेशन। जब भी मेट्रो रेल ऑपरेशन में उनको जरूरत होगी तो एक ही बंदा दोनों काम क्या है, समय समय पे करेगा, ठीक है। अच्छा, द ड्यूटी आवर ऑफ स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर कितनी, 8 से 12 आवर होती है, कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जूनियर इंजीनियर की क्या है, इसमें भी क्या है, देखो बहुत सारी डिपार्टमेंट, रोलिंग स्टॉक होता है, लिफ्ट होता है, एक्सकलेटर होता है, पावर सप्लाई होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है कि नाइट शिफ्ट क्या है, इसमें इंक्लूडिंग होती है, ठीक है, करनी पड़ जाती है। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि भाई सब तो ठीक है, पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले कि अगर आप स्टेशन कंट्रोल एंड ट्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसके 3 स्टेजेस होंगे। इसमें खूब लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी 3 स्टेजेस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। फिर साइको एप्टीट्यूड एक टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, उसमें टेक्निकल नॉन टेक दोनों पूछेगा, ठीक है। फिर साइको टेस्ट होता है, उसके बाद में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगले दिन आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो देखो, सिलेबस के लिए एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है, ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो में, तो ठीक है। अब देखो, जूनियर इंजीनियर में केवल क्या है, 2 स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेज, एक पेपर प्री और मेंस, फिर सीधे मेडिकल, ठीक है। अच्छा, मेंटेनर में केवल क्या 2 स्टेजेस होंगी, ठीक है। अच्छा, अब चलो बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। तो देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, इंग्लिश में पेपर क्या रहने वाला है, ठीक है। और भाई ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको पहले इधर देखते हैं, स्टेशन कंट्रोल और ट्रेन ऑपरेटर में क्या क्या क्वेश्चन, एंड जूनियर इंजीनियर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो, टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, यानी 120 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज इसमें 40 नंबर की रहेगी, गुजराती 20 नंबर की रहेगी, और लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर की, यानी 40 80। और ये देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स कितनी, 20 की, और जनरल इंग्लिश में आने वाली है 20 नंबर की, तो यानी 120 नंबर का पेपर हो गया, 120 ही आपको क्या है, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब देखो, मेंटेनियर की बात कर रहा हूँ, जिसमें आईटीआई वगैरह एलिजिबल थी। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन गुजराती, लॉजिकल रीजनिंग 15, और मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स 10 और इंग्लिश कितने, 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड कंपलसरी, सभी क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अच्छा, मतलब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अच्छा, अच्छा ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो नेगेटिव मार्किंग होती है सबके अंदर। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या है, 120 मिनट ही मिलने वाले हैं, 2 आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखो गुजरात, इसमें क्या है, एक गुजराती लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। गुजराती लैंग्वेज टेस्ट इज ओनली ऑफ क्वालिफाई नेचर, ठीक है, बस केवल क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में क्या है, ये तो सेंट्रल लेवल की है, तो यहाँ पर सब में हिंदी चलती है, ठीक है। चाहे आप साउथ में चले जाओगे तब भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे। पर यहाँ पर क्या है, ये गुजरात की वैकेंसी है, तो गुजरात में इसकी लैंग्वेज आना आपको कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो, सिलेबस फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी अवेलेबल ऑन, ये डब्ल्यू क्या है, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन .com कैरियर। वहां पर क्या सिलेबस आपको मिल जाएगा। वरना मैं सिलेबस की एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, चिंता मत करना, आप कमेंट कर देना अगर आपको सिलेबस क्या है चाहिए तो। वैकेंसी तो ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्वालिफिकेशन इन टेस्ट, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो तो बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले क्या है, देखो बॉन्ड होता है एक, ठीक है। एक बॉन्ड, बॉन्ड में क्या है, देखो अगर आप ट्रेन ऑपरेटर या सेक्शन कंट्रोलर, ये जूनियर इंजीनियर, ठीक है, इन पोस्ट के लिए जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है ना, उस पे क्या है भाई, 2,50,000 का बॉन्ड है। अगर आप इनके दिए हुए पीरियड से पहले जॉब छोड़ते हो, क्योंकि भाई देखो जब भी ट्रेनिंग होती है ना, तो वहाँ रहने का खर्चा और प्लस क्या है तुम्हारी, मतलब सैलरी भी देते हैं ये, बेसिक प्लस डीए दे देते हैं, प्लस खाना वाना भी देते हैं, और रहने के लिए वो भी देते हैं। और भाई जो टीचर है, टीचर पढ़ाता भी है, क्लासरूम, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो वो सब अगर आप पहले ही छोड़ते हो ना जॉब, तो 2.5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। और मेंटेनर के लिए क्या है, 1,25,000 का बॉन्ड है, ठीक है। ये रेलवे के अंदर सारी जॉब के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर भी है, ठीक है। मैं खुद असिस्टेंट लोको पायलट, तो मैंने पढ़ा है उसके अंदर की, जितनी भी आप सैलरी लोगे वो भी देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग का 12.5% भी क्या है इंक्लूडेड होता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ट्रेनिंग पीरियड क्या है, 2 साल का रहने वाला है। इसके अंदर आपको क्लासरूम ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बिल्कुल ठीक है, पूरी पढ़ाई होती है प्रॉपर, 4 से 5 घंटे जो भी होती है। अब उसके बाद क्या है, समय समय पर क्या है एग्जाम होते हैं, और उस एग्जाम को क्वालिफाई करना क्या है आपको जरूरी होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कि फॉर्म फॉर्म देखो, ये तो क्या है, ये पे पे एंड एम्यूलमेंट्स है ना। ये क्या है कि द इनिशियल पे ऑफ द अपॉइंटमेंट कैंडिडेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पीरियड में क्या है, देखो स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 18,000 ये मिलेगा एससी और टीओ, स्टेशन कंट्रोल और ट्रेन ऑपरेटर को। जूनियर इंजीनियर को 18,000 मिलेगा, मेंटेनर को 14,000 मिलेगा। ये केवल बेसिक है, इसमें डीए बी जुड़ेगा, ठीक है, डीए भी जुड़ेगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, तो ये सैलरी ठीक ठाक हो जाएगी, 30-32 हज़ार पहुंच जाएगी। अब इसकी फीस की बात करते हैं कि फीस फॉर्म भरने की कितनी है। तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल सबकी होती है। जनरल की 600 रुपये है, SC ST की क्या है, 300 रुपये है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो भाई देखो वही वेबसाइट है www.gujarat-metrorail-corporation.com, ठीक है। वहाँ पे कैरियर में जाएंगे, कैरियर में, कैरियर के अंदर क्या है, जॉब ओपनिंग का एक वो टैग देखा, उस पर क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं जॉब की, जॉब अप्लाई करने की लिंक, और इस जो जो मैं ये परफॉर्मा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, ठीक है। आप वहां से चेकआउट कर लेना। और भाई साहब, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बेल आइकन को जरूर पुश करना, ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और यहाँ पर भाई साहब आपको एक ट्रस्टेड जॉब परफॉर्मा ही मिलेगा। फेक जॉब मैं प्रमोट कभी नहीं करता, ठीक है। पहले खुद वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही आपको यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तैयारी करने वाला एक्सपीरियंट मतलब मन के अंदर क्या आशाएं होती हैं अपनी नौकरी को लेके, ठीक है। अब देखो, ये देखो, इस वेबसाइट में जाना है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ कर दूंगा, ठीक है। वही सबसे पहले अप्लाई करूँगा, रजिस्ट्रेशन करूँगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप करना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको सब कुछ बढ़िया लगा होगा। और फॉर्म भी भरना ना आए ना तो मुझे बोलना, ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अच्छा, और देखो सबसे पहले क्या है, अगर चैनल
पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और दूसरी बात क्या है कि आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं अच्छा खासा कंटेंट डालता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड, कैसे जॉब को क्रैक करना है, कैसे उन एचआर से बचना है जो आपको पैसे नौकरी से लगने से पहले पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसी जॉब नहीं करनी भाई। इंजीनियरिंग की है, कोई चूतिया बनी काटा है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप सेशन शानदार होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।